ये 5 सवाल जो है एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। तो आज इन्हें हम आसान तरीके से सीखते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है। अब यहाँ 5 सवाल जो है इसको अच्छे से एग्जाम में आएगा, अच्छे से समझना है, पहुंच करके चलिए सॉल्व करते हैं। पहले यह ध्यान देना है कि मेरा जो है योग कितना है 7, योग कितना है 7 हो गया, और गुणनफल कितना होगा 6। ये 6 कैसे आ गया हमको यह ध्यान में रखना है। AC मतलब ये बराबर हो गया 2 और C बराबर 3 और B बराबर 7, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यदि इसका गुणन करेंगे 3 दूनी 6 आ गया, 6 आ गया, 6 का ऐसा गुणनखंड करे कि हमको जो है ये 7 जो है पूर्ण जाना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर हमको जो चिन्ह है उस तरह में हमको 7 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमको 6 गुने 1 करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, और 7 एक जो 6 एक जोड़ेंगे तो 7 मेरा हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका जो है गुणनखंड करके बनाते हैं, ठीक है। पहले यहां पर लिखेंगे 2x प्लस क्या लिखेंगे 6x प्लस x प्लस 3 बराबर 0। यहां तक हो गया, क्योंकि मैं 6 एक 7 हो जाएगा, अब गुना करेंगे तो 6 कम 6 भी हो जाएगा। अब आ गया। अब इसमें जो है कॉमन करेंगे, यह ध्यान रखना है, इसमें क्या करेंगे कॉमन करेंगे। तो इसमें कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों में और इस दोनों में 2 पार्ट कर देंगे ना इसको। तो इसको कॉमन करेंगे तो इस दोनों में क्या भाग लग जाएगा, ऐसा भाग लगे तो भाग लग, दोनों भाग लग जाए। तो 2 से करेंगे 2x से करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एगो x बच जाएगा प्लस 3 बच जाएगा, x कट जाएगा। अब इस पे यह ध्यान देना है कि इसको जो है कॉमन इस तरह आ गया, और यहां पर जो है प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इस दोनों में क्या कॉमन कर रहे हैं, यहां पे ये बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। x प्लस 3 है, इसमें क्या कॉमन करें। अगर हम इसमें 1 कॉमन करेंगे 1 तो इनमें क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यह ध्यान देना है कि यहां पर और यहां पर दोनों अगर बराबर आ गया तो समझ ली मेरा हिसाब सही है, नहीं आया तो समझ ली मेरा हिसाब गलत है, ठीक है। यहां तक क्लियर में आ गया। अब जो है इस दोनों में से क्या करेंगे, एक निकाल लेंगे कॉमन का, x प्लस 3 हो गया, एक निकाल के इस दोनों में से, और कॉमन ई वाला लिए है और ई वाला लिए है 2x प्लस 1। तो यहां पर लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब लिखना है यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर -3, क्योंकि जाएगा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यह चीज भी ध्यान देना है, ठीक है। और इसका फिर निकालेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो लिखेंगे क्या 2x बराबर -1। यहां तक चलिए, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और फिर इसको क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर -1/2, यहां तक हो गया। अब यह बट भागा जाएगा इधर में तो भागा में आ जाता है, 2 आ गया। अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा यह ध्यान में रखना है। तो मेरा x बराबर -3 है और एगो है -1/2, यही मेरा आंसर आया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। अब जो है इसमें कोई दिक्कत है तो वीडियो को में कमेंट करके बतलाइए, ठीक है, उसको कमेंट कर रिप्लाई करेंगे। और अब आगे इसमें कोई दिक्कत है तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब आगे सवाल दूसरा मेरा सवाल है 3x² -5x -2 = 0, ठीक है। अब यहां पे यह ध्यान देना है कि मेरा योग कौन है, यहां पे इस चीज पे ध्यान मत देना, पहले वाला इस सवाल का है, यहां पर जो है इस पर यह ध्यान नहीं देना है, ये पहले वाला का है, ये पहले वाला है। तो मेरा योग कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। और गुणनफल इसमें दोनों में करेंगे तो 6 आ जा रहा है। फिर गुना करें, a बराबर 3 हो गया, b बराबर 5 हो गया, c बराबर 2 हो गया। अब इस 6 को क्या से गुना करेंगे, 6 को कितना से गुना करेंगे, तो हमको 6 गुने यहां पर लिखेंगे 6 गुने 1, तो अब इसमें यह ध्यान देना है
कि यहाँ पर जो है गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो एक 5 भी हो जाएगा, अगर जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा, इसी माइनस में करेंगे ना, हमको माइनस में है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यह ध्यान देना है कि हमको माइनस, अगर 6 में से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा माइनस में, और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर इस दोनों में कॉमन करेंगे, इस दोनों में कॉमन करेंगे, फैक्टर का जो है कॉमन करेंगे, तो इसमें 3x कॉमन करेंगे, 3x, इसमें 3x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है ये प्लस में है, ये प्लस में है। अब इस दोनों में क्या कॉमन करे, यहां पर भी कंफ्यूज कर जाते बच्चा कि सर इसमें भाग लगने ही वाला नहीं है, क्या लगा, तो इसमें 1 से भागा करेंगे, 1 से, इसमें जो है 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर दोनों का कॉमन वाला क्या कर लेंगे, एक छाट लेंगे इस तरफ, तो मेरा x माइनस 2 और इसमें कॉमन किए हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया। अब जो है यहां पर लिखेंगे यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि प्लस में माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार इसका निकालेंगे, 3x है, ये 3x माइनस 3x प्लस 1 है इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे 3x बराबर माइनस 1। ठीक है, अब इसलिए x बराबर माइनस 1/3, यहां तक आ गया, ये जाएगा तो उधर भागा में आ जाएगा, और फाइनल मेरा इसका आ जाएगा x बराबर 2 माइनस 1/3, यही मेरा फाइनल आंसर आया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार जरूर निश्चित आता है। ठीक है, इस तरह अच्छे से समझिए, बिल्कुल अच्छे से। तीसरा मेरा सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब ये ध्यान देना है कि इस चीज पर मत ध्यान दीजिए, तो पहले वाला सवाल का है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेरा योग कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 4, और यहाँ पर ये गुणनफल कितना जाएगा, यहाँ पर 15 और इसमें गुना करें 15 चौका 60 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 60 का गुणनखंड करेंगे ऐसा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर हो जाएगा मेरा 15 और b बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इस 60 का गुणनखंड कैसे करें कि जो हमको जोड़ने घटाने पर भी इस तरह का सवाल में आ जाना चाहिए। ठीक है, तब 60 का गुणनखंड क्या कैसे करें हम, ये 15 चौका 60 हो गया, तो 10 इसमें गुणनखंड करेंगे, 10 6 60 आ जाएगा, अगर 10 में से 6 हटाएंगे 4 भी आ जाएगा, उड़ जा रहा है, और गुना करेंगे तो मेरा 60 भी आ जा रहा है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस प्लस 10 हो जाएगा ना, 10x माइनस 6x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये ध्यान देना है कि फिर इसमें कॉमन क्या करें, इसमें कॉमन क्या करें, तो इस दोनों में जो है कॉमन करेंगे, 2 से कॉमन करेंगे, 2x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन करें, इस दोनों में कॉमन करके दोनों जो भाग लग जाए, तो मेरा 2 से करेंगे तो इसमें लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा, तो 3 से करेंगे। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 3 से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस, अब यह ध्यान देना है कि यहां पर माइनस आएगा कि प्लस में आएगा, यहां पर भी ध्यान देना है। अगर हम माइनस माइनस में भागा करेंगे, माइनस माइनस में भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, यह चीज ध्यान में रखना है। माइनस माइनस में भागा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो मेरा यह प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस में,
अच्छा से समझ लेना, प्लस में आ गया और 3 पचे 15 इक्वल टू 0। अब ये ध्यान देना है कि 2x प्लस मेरे दोनों मिल जा रहा है, तो इसका हिसाब मेरा सही है, इस कॉमन कर लेंगे इधर, x प्लस 2x प्लस 5 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसे कोष्ट में कर दी, इसको मत ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर यह करना है, यदि फिर इसमें लिखेंगे यदि 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर -5। यहां तक समझ में आ गया, इसलिए x बराबर -5/2 ये इसका आया। और फिर इसका क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो फिर इसमें लिखेंगे 2x बराबर 3, क्योंकि प्लस माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखना है। और फिर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3/2। अब मेरा फाइनल हो जाएगा आंसर x बराबर -5/2 और हो जाएगा 3/2। यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। चौथा मेरा सवाल है 5x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टोरिजन का अगर सवाल अच्छा से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए। ठीक है, नहीं आया तो नो कमेंट कीजिए। इस तरह पे यस नो कमेंट करके बतलाइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक अब ये समझ में आ गया। अब चौथा सवाल का है, अब इस पे ये ध्यान नहीं रखना, हमको ये इसको मिटा देना है, अब इसको मिटा देना है। ठीक है, यहां पर जो है इसको मिटा देना है। अब ये ध्यान देना है कि मेरा योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, योग इसको 1 मानेंगे और इसमें गुना पहले इसमें करेंगे। a बराबर 5 है और c बराबर कितना है, 6 है, b बराबर कितना है, 1 है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे 30, 6 पचे 30 का गुणनफल ऐसा करें तो क्या करेंगे, 6 पचे 30, 6 पचे 30 आ रहा है। अब घटाएंगे तो मेरा 1 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसको गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अब इसको जो है 5x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, और इस दोनों में गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा मेरा, घटाएंगे तो मेरा 1 भी आ जाएगा माइनस में। ठीक है, और फिर इस दोनों में कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इसमें अंक में कोई कॉमन ही नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कॉमन हो नहीं रहा, इसलिए मेरा सिर्फ क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे। x कॉमन करेंगे तो मेरा 5x बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस। अब इसमें भी दोनों में कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यह ध्यान देना है। यहाँ पर भी 1 कॉमन करेंगे, 1, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस दोनों में माइनस दोनों में मिल जा रहा है मेरा, तो हिसाब सही है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे x प्लस 1 और इस दोनों में कॉमन जो है 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर आ गया समझ में। अब यहां पर फिर बतलाए हैं यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो इसलिए x बराबर -1, इसका आ गया। और फिर इसी प्रकार जो है 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 6। ये माइनस से तो हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। क्या आ गया। अब मैं जो है मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, यहां पर ध्यान देना है, x बराबर -1 और 6/5।
यही मेरा आंसर आया। ठीक है, पांचवा मेरा सवाल है 6² - x - 2 = 0। इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो अब इसको फिर हमको ये 1 कॉमन मिल जाएगा कि मेरा वो योग योग्य है। और गुणनफल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 नहीं 12। ठीक है, यहाँ पर 12 जरा। और ए बराबर कितना लिखेंगे? यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिख लेना। और सी बराबर मेरा कितना है? 2। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आ गया। अब इसका गुणनखंड क्या करें? यहां पर ध्यान देना है। 4 × 3 लिखेंगे तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा मेरा, गुना करेंगे तो 12 भी आ जाएगा मेरा। तो इसको फिर यहां पर लिखेंगे 6² - 4x + 3x - 2 = 0। यहां तक समझ में आ गया? यहां पर जो है गुना करेंगे, ये 4x, यहां पर ध्यान देना 4x है, 4x 3x है। तो इसमें गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, घटाएंगे तो मेरा भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस दोनों में कॉमन करेंगे। तो इस दोनों में कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, यह हो जाएगा 3x - 2 हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसमें कॉमन लगे ही नहीं रहा, किससे भाग देंगे? फिर यही दिमाग लगाना है कि 1 लगाएंगे। तो हमें हो जाएगा 3x - 2 = 0। ठीक है, फिर इसी प्रकार कॉमन निकाल लेंगे। 2x + 1 और हो जाएगा 3x - 2 = 0। तो यहां पर लिखेंगे यदि 2x + 1 = 0 तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर -1, इसलिए x बराबर -1/2। और इसका हो जाएगा 3x - 2 = 0। 3x बराबर 2। ठीक है, और फिर जो है क्या हो जाएगा? इसलिए x बराबर 2/3। और इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल? यहां हो जाएगा x बराबर -1/2 और हो जाएगा 2/3। यही मेरा फाइनल आंसर आया। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। डेली इजी मैथ मिलेगा।